गाइस, बाटा कोई इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 90 सालों से बाटा ने इंडियंस को यही फील करवाया कि वो एक इंडियन कंपनी है, और यही उसकी सक्सेस का राज भी है। दरअसल साल 1920 में बाटा के फाउंडर थॉमस बाटा ने यह एनालाइज किया कि ज्यादातर इंडियन्स गर्मियों में नंगे पैर चलते हैं, जिसके कारण गर्मी में उनके पैर जलते हैं और चोट की वजह से उन्हें टेटनस जैसी बीमारी हो जाती है। इसलिए बाटा ने अपनी एड्स में इन्हीं दोनों सोशल मैसेजेस को टारगेट किया, जिसमें उनकी पहली टैगलाइन थी गर्मी में सुखद शीतलता, और दूसरे में टेटनस की अवेयरनेस को फैलाते हुए लोगों से जूते पहनने की अपील की, और अपने ज्यादातर एड्स में इंडियन फेसेस को ही इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, बाटा ने अपने जूतों का डिजाइन और प्राइस भी इंडिया के अकॉर्डिंग ही रखा। गाइस, बाटा की स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल थी कि जैसा देश वैसा भेष, और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से इंडियंस के माइंड में बाटा एक इंडियन ब्रांड बन गया। गाइस, क्या आप इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, मंगल ग्रह पर अक्सर अजीबोगरीब चीजों की खोज होती रहती है, लेकिन इस बार जो देखा गया है वो आपको हैरान कर देगा। इस बार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने पहाड़ में एक चौकोर दरवाजा और उसमें से गुजरता रास्ता देखा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने पहाड़ को काटकर उसके अंदर से रास्ता बनाया होगा। इस दरवाजे के अंदर क्या है ये तो फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन इसे देखकर यह लगता है कि इसके अंदर कोई बड़ा जीव या एलियन रहता होगा। वहीं यूएफओ एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है कि मंगल ग्रह पर मिला यह दरवाजा असल में मिस्र के प्राचीन मकबरे की तरह दिखता है, और कुछ वैज्ञानिकों का यह तक कहना है कि यह दरवाजा किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया होगा। बहरहाल, इस दरवाजे के पीछे राज क्या है यह तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इस रहस्यमय दरवाजे ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों के बीच दूसरी दुनिया की चर्चा शुरू कर दी है। गाइस, आपको क्या लगता है कि हमारे अलावा भी किसी दूसरी दुनिया का अस्तित्व है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 में इस बार एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके घर वालों को पता ही नहीं है कि वो आईपीएल में खेल भी रहा है या नहीं। जी हां दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं, ये खिलाड़ी कोई और नहीं, किंग्स 11 पंजाब के जितेश शर्मा है, जिन्हें पंजाब टीम ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। दरअसल जितेश ने क्रिकेट सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि वो सेना की भर्ती के लिए स्पोर्ट कोटा के माध्यम से ग्रेस लेना चाहते थे, लेकिन ग्रेस के चक्कर में हुआ कुछ यूं कि जितेश की इतनी क्रिकेट प्रैक्टिस हो गई कि उनका सिलेक्शन मुश्ताक अली टूर्नामेंट में हो गया, जहां उनके शानदार प्रदर्शन ने आईपीएल की फ्रेंचाइजी का ध्यान अपनी ओर खींचा और उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन परिवार वाले अभी भी इस बात से अनजान थे, और जितेश ने भी ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई। और कुछ महीनों पहले जब जितेश का सिलेक्शन आईपीएल के लिए हुआ, तब भी जितेश की मां और उनके परिवार को पता भी नहीं था कि उनका बेटा आईपीएल खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, वजह जो भी रही हो, जितेश की लाइफ अब बुलंदियों पर पहुंचने वाली है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि रतन टाटा बिजनेसमैन बनने से पहले एक आर्किटेक्ट का काम करते थे। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1959 की, जब आर्किटेक्ट का कोर्स करने के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में वो गए थे, जिसके बाद उन्होंने 2 साल एज अ आर्किटेक्ट यूएस की कंपनी में काम भी किया था। लेकिन उसी समय उनकी ग्रैंड मदर बीमार हो गई थी, जिसके चलते उन्हें जॉब छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा, जहां उन्हें उनके पापा जेआरडी टाटा ने अपनी एक फैक्ट्री में काम दिया। चूंकि उस समय कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता था, तो रतन टाटा जी ने खुद ही अपने लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया, जिसकी मदद से उन्होंने बिजनेस को बहुत ही डीपली समझा, और वो आज भी उन फैक्ट्रीज के दिनों को अपनी सक्सेस का क्रेडिट देते हैं। वैसे गाइस, अगर आप भी स्टार्टअप कल्चर को क्लोजली समझना चाहते हैं तो कॉन्कर ऐप को डाउनलोड करके हमारे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप फ्रॉम 0 to 1 इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।